अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम डॉक्टर मंसूर अली है और मैंने MBBS 2010 में किया था। उसके बाद हाउस मैंने लाहौर से किया है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल से। उसके बाद लाहौर में गुलाबी चेस्ट हॉस्पिटल में ICU में काम किया था और MD मेडिसिन में मैंने ट्रेनिंग की थी 2 साल। उसके बाद मैं लाहौर से कराची आ गया था एज ए डेमॉन्स्ट्रेटर लियारी मेडिकल कॉलेज में। 4 साल डेमॉन्स्ट्रेटर रहा। उसके बाद मैंने वो रिज़ाइन दी थी। गवर्नमेंट जॉब थी 18 ग्रेड में। अब रिज़ाइन क्यों दी, इसकी बड़ी वजह यह थी कि वहाँ की प्रिंसिपल जो है मुझे वो NOC नहीं दे रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। और आपको तो पता है पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आगे कोई भी तालीम हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौर में जो है ना एक सिंगल डिग्री में काम नहीं चलता, वो ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे जैसे बंदा जो है ना आगे पढ़ेगा तो फ़ायदा होगा उसको भी होगा, उसकी फैमिली को भी होगा। एक प्रोफेसर हमारे पास लाहौर में होते थे, वो कहते थे जितनी जल्दी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे उतनी जल्दी सेटल हो जाओगे। अगर जितनी लेट से पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे और आप भी सफ़र होगे और आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। तो फिर मैंने वो रिज़ाइन दे दी। उसके बाद मैं कमीशन कर ली मैंने मेडिकल ऑफिसर की और मेरी होम टाउन में पोस्टिंग हो गई सिविल हॉस्पिटल खैरपुर में। तो 7 साल में खैरपुर में रहा और वहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की फॉरेंसिक मेडिसिन में, DMJ डिप्लोमा इन फॉरेंसिक मेडिसिन। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फॉरेंसिक मेडिसिन करने के बाद मैंने वहाँ पे ही प्रैक्टिस शुरू की, अपनी क्लिनिक वगैरह लगाई। मगर क्लिनिक को टाइम नहीं दे पाया रहा था क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पे बहुत फोकस किया था। तो जब एग्ज़ाम निकल गया उसके बाद मैंने अप्लाई किया गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। वहाँ पे मैं एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लगा और मैंने 1 साल पे काम किया। उसके बाद मैं काफ़ी की जगह पे अप्लाई करता रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी। जो गम्बट में जॉब थी गम्बट मेडिकल साइंस में, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी। और उसके बाद मैं जिना में अप्लाई किया था, JSMU जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, और SMBBMU शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में अप्लाई किया था और ठट्टा मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया था। तो जिना की मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई, मैंने इंटरव्यू दिया, वो वहाँ पे सिलेक्शन हो गई। तो मैंने 2 महीने बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी। अब मैं जिना में हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन। मैंने अपना न्यू सेटअप क्लिनिक का फैमिली हेल्थ केयर सेंटर के नाम से लगाया है, सादी टाउन स्कीम 33 कराची। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ काम शुरू किया है। कल अल्हम्दुलिल्लाह 2 पेशेंट आए थे, एक ENT का आया था और एक जनरल आया था। मेरा ENT में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 4 साल मैंने वहाँ पे खैरपुर में सिर्फ एज ENT OPD में काम किया था और इमरजेंसी डील करता रहा, बहुत कुछ सीखा। तो हमारे जो सिखाने वाले जो वहाँ पे कंसल्टेंट थे वो डॉक्टर मुराद अली खमीसानी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। देन तो मैंने सारे प्रोसीजर छोटे मोटे कर लेता हूँ, बड़े प्रोसीजर तो नहीं कर लेता। छोटे मोटे फॉरेन बॉडी नोज से निकालना, फॉरेन बॉडी कान से निकालना, एपिस्टेक्सिस को हैंडल करना, या कोई भी मसला हो, या RTA का केस हैंडल करना ENT के हिसाब से वो मैं हैंडल कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो कल एक ENT का पेशेंट आया था, वो यंग पेशेंट था, गुलाम मुस्तफ़ा उसका नाम था। तो वो हिस्ट्री दे रहा था कि उसके राइट ईयर में आवाज़ कम आ रही है। तो काफ़ी लोगों को दिखाया, काफ़ी कंसल्टेंट, काफ़ी प्रोफेसर्स को दिखाया, तो वैक्स का कह रहे थे। तो एक प्रोफेसर ने उसको प्रोसीजर भी किया था सिरिंजिंग वगैरह का, और दूसरे प्रोफेसर ने सक्शन वगैरह भी की थी। तो उसके वर्टाइगो हो गए थे, फिर सीवियर वर्टाइगो। तो वर्टाइगो नहीं जा रहे थे, फिर सर दे दी थी। अब अभी तक सर खा रहा है। वर्टाइगो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल है, मगर मैंने एग्जामिन जब किया तो ईयर में वैक्स थी। मैंने कहा भाई ईयर की वैक्स तो निकलेगी, इसके साथ आपका नाक का मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पेशेंट था राइनोसाइनोसाइटिस का। तो इन्फीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी थी बहुत नॉस्ट्रल्स में, और उसको जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती थी, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग की भी होती थी, और सुनाई भी कम देता था। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि आप सोडाकिसिन डालें और 2 एंटीएलर्जिक दे दी और नेज़ल स्प्रे दे दिया। मैंने कहा ये इस्तेमाल करें और 3 दिन के बाद मैं ये वैक्स निकालूंगा। और ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादातर जो आपको सुनाई कम दे रहा है वो नोज़ की वजह से दे रहा है। तो आप ज़्यादातर स्टीम लें और नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, और एंटी एलर्जिक कभी कभी इस्तेमाल करते रहें अगर ज़्यादा फ्लू हो रहा है तो। दूसरा पेशेंट था एलर्जी का,
तो उसके इस साइड पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। मैंने इंजेक्शन एविलो और डेकाड्रॉन दे दिया, मगर ये है कि मैंने उसको ये काउंसलिंग की, भाई आपको एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। वो हिस्ट्री दे रहा था, मुझे बार बार एलर्जी हो जाती है, कभी किधर कभी किधर। मैंने कहा आप साबुन देखें, अपने ट्रैवल चेंज कर लें, या आप कोई शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं या कोई लोशन वगैरह यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो वो चेंज कर लें। हेयर कलर करता था बंदा और डाई करता था, हेयर डाई, एंड मैंने कहा उसकी वजह से भी हो सकता है एलर्जी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलर्जी का जो किलू है वो ढूंढना है। अगर किलू ढूंढ लिया तो एलर्जी का इलाज हो जाएगा, नहीं तो एलर्जी आपको बार बार होती रहेगी। और उसकी एलर्जी की ट्रीटमेंट है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो और एलर्जी सेटल हो जाएगी। मसला ये है कि एलर्जी अगर ज़्यादातर हो रही है, बंदे को नहीं मिल रहा, पता नहीं लग रहा, तो फिर एलर्जी की वैक्सीन आती है वो करवा लें। तो एलर्जी की वैक्सीन करवाएगा तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, मगर फिर भी एलर्जी ख़त्म नहीं होती। तो यही मेरा कल का जो था सिनेरो, तो आपको मैंने सेंड किया था एक वीडियो जो मैंने क्लिनिक सेटअप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल 2 पेशेंट आए थे। मेरी फ़ीस बिल्कुल इंतहाई कम है, 300 रुपये कंसल्टेशन लेता हूँ, और बाकी जो प्रोसीजर वगैरह हैं उसका अलग चार्जेज़ होते हैं। तो आप दुआ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।